Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to biology class. अच्छा स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जो कि रॉबर्ट विटाकर ने प्रपोज किया था। उसने कहा सारे ऑर्गेनिजम्स को हम 5 बड़ी किंगडम्स में इंक्लूड कर देंगे और फिर उनको हम डिटेल के साथ अलग अलग किंगडम में पढ़ेंगे। तो उसने उस लिहाज से पूरे ऑर्गेनिजम्स को जितनी भी उस टाइम मौजूद थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। तो ये कल हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे स्टार्ट करते हैं द होली कुरान एंड द बायोलॉजिकल साइंस। होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस। कुरान और साइंस का आपस में क्या रिलेशन है? अच्छा, तो कुरान और साइंस का आपस में रिलेशन। द होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस, पेज नंबर 8 पे। अल्लाह मीन्स द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द होल यूनिवर्स। अल्लाह ताला जो कि पूरी कायनात को पालने वाला और पैदा करने वाला है। He has guided his creatures. Creatures means मखलूक। अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात को गाइड किया है, रहनुमाई दी है। In every possible way, हर मुमकिन तरीके से, which can lead them to successful survival. सक्सेसफुल सर्वाइवल, जो कि उनको सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने की तरफ लीड करता है, रहनुमाई करता है। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन में आपके लिए जो है मुकम्मल तौर पे जिंदगी के हर शोबे के लिहाज से रहनुमाई मौजूद है। तो यही तरीका है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को गाइड किया जिंदगी गुजारने के लिए। In the same way, उसी तरह he has guided human beings in their search for those basic questions which have puzzled their mind for centuries. बिल्कुल उसी तरीके के साथ, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों को गाइड किया उन सवालात के जवाबात ढूंढने में जिसने इंसानों के माइंड्स को सदियों से हैरान किया हुआ था। पजल का मतलब है पहेली, यहाँ पर मतलब है हैरान होना। फॉर सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इस क्वेश्चन से हैरान थे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं क्या ये सारे ऐसे ही बनते हैं या फिर इससे पहले किसी और शक्ल में होते हैं। आसमान, जमीन, चरिंद परिंद किस तरह वजूद में आ गई, ये जमीन आसमान किस तरह वजूद में आ गई, हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं किस तरह वो चलते हैं, जमीन जो है वो मुख्तलिफ जो है प्लांट्स, फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह किस तरह उगाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसने हमारे माइंड्स को सदियों से क्या किया था, हैरान किया था। तो अल्लाह ताला ने हमें इस लिहाज से उनके लिए रहनुमाई दी। फॉर द मटीरियल गाइडेंस, फॉर द मटीरियल गाइडेंस। मटीरियल गाइडेंस का मतलब है मादी रहनुमाई, मतलब है हाउ टू यूज थिंग्स, चीजों को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब है रहनुमाई, मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर हम किस तरह दीन के ऊपर जिंदगी गुजार सकेंगे, दीन की तरफ रागिब होना, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आसान अल्फाज में। अल्लाह हैज एंडाउड ह्यूमैनिटी। एंडाउड का मतलब है अता करना, देना। अल्लाह ने दिया है किनको, ह्यूमैनिटी, इंसानों को, विद द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उनकी रहनुमाई के लिए कुरान नाजिल किया है और कुरान पाक में जिंदगी के हर शोबे के साथ उसके रिलेटेड रहनुमाई मौजूद है।
जिस तरह अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि दीन इस्लाम में, मतलब कुरान में और उसकी तालीमात में, तो वो सारे हम इस्लाम ही में पढ़ते हैं, आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई है जिंदगी के सारे शोबों में। तो अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, उन तमाम क्वेश्चंस के जवाबात ढूंढने के लिए, हासिल करने के लिए कुरान नाजिल फरमाया। अकॉर्डिंग टू द कुरानिक टीचिंग्स, कुरानिक टीचिंग्स के मुताबिक अल्लाह इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दुनिया में दो किस्म के ऑर्गेनिज्म थिंग्स मौजूद हैं, लिविंग थिंग्स हैं जानदार, और नॉन लिविंग थिंग्स बेजान जो जिंदा नहीं है। तो अल्लाह उन तमाम जानदारों या फिर गैर जानदार चीजों का अल्टीमेट मीन्स वाहिद, खत्मी क्रिएटर है, पैदा करने वाला है। जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह एक है और वो सब चीजों का पैदा करने वाला खालिक है। Some of the Quranic verses in this regard are quoted below. तो इस लिहाज से कुछ कुरान के जो आयत हैं वो दर्ज झेल है। फर्स्ट नंबर आयत सूरह अस-सजदा आयत नंबर 7 की है। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसानि मिन तीन। तर्जुमा क्या है इसका? हु का मतलब है अल्लाह। Who means Allah made all things good. अल्लाह ने सब चीजों को क्या किया? एहसन तरीके से, खूबसूरत अंदाज में हर एक चीज को पैदा किया। जितनी भी चीजें हैं, इंसान है या फिर अदर जो है ऑर्गेनिज्म से जितनी भी हैं, सब जो है अच्छी शक्ल में अल्लाह ने उनको पैदा किया। which he created and he began the creation of man from clay. इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को क्ले का मतलब है मट्टी से पैदा किया। जिस तरह आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो क्या किया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मट्टी जो है वो जमा करें और फिर उससे अपनी दस्ते मुबारक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जसद खाकी है वो अल्लाह ताला ने बनाया। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसानों को किस चीज से बनाया? क्ले से, मिट्टी से बनाया। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके बाद फिर जो इंसान है उनकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती गई। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को किस चीज से पैदा किया? फ्रॉम क्ले, मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। अच्छा, नेक्स्ट आयत नंबर सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 12। आयत मुबारक है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। तर्जुमा क्या है इसका? वेरीली वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ विट अर्थ। अल्लाह ताला फरमाता है बस हमने इंसानों को पैदा किया किस चीज से? विट अर्थ से। विट अर्थ का मतलब है ऐसी जमीन, मट्टी जो गीली हो। गीली मट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। मतलब है अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके लिए जो फरिश्तों ने मट्टी जमा की, फिर उसके ऊपर अल्लाह ने बारिश का पानी बरसाया और फिर उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जसद खाकी है वो अल्लाह ताला ने बना लिया। तो अल्लाह ने इंसानों को विट अर्थ से पैदा किया। अच्छा, नेक्स्ट आयत नंबर सूरह अर-रहमान आयत नंबर 14। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। तर्जुमा है ही क्रिएटेड मैन ऑफ क्ले लाइक द पोटर्स। पोटर्स किसे कहते हैं? वो पोटर्स का मतलब है कुम्हार, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? पहले वो मिट्टी के ऊपर उसमें जो है वो पानी डालते हैं, फिर जब वो सॉफ्ट हो जाए वो मिट्टी, फिर उससे मुख्तलिफ शक्लें वो बनाते हैं, मुख्तलिफ बर्तन बनाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसानों को पोटर्स की तरह क्ले से, मतलब गीली मिट्टी से इंसानों को पैदा किया। और साइंस में जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं इंसान जो है, इंसानों की बॉडी में जो मिनरल्स या फिर जो फूड के कंपोनेंट्स या फिर जो
बायो एलिमेंट्स या बायो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो जमीन ही से आते हैं। जमीन के ऊपर मतलब जमीन पर अल्लाह ताला जो है बारिश बरसाता है, तो उस पानी की मदद से जमीन नरम हो जाती है, फिर कोई भी हम उसमें फसल कोई भी प्लांट जो है वो काश्त करते हैं, फिर वो प्लांट्स जो है हम बतौर फूड खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो उस गीली जमीन से वो चीजें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वो उगती हैं और फिर वो चीजें हम करते हैं तो हमारी बॉडीज में आती है। तो हमारी बॉडी मुख्तलिफ किस्म के 16 बायो एलिमेंट्स ही से बनी है और ये बायो एलिमेंट्स हमें जमीन से मिलते हैं, जमीन से प्लांट्स लेते हैं, फिर प्लांट से हम लेते हैं। तो जमीन जब नरम हो जाती है तब उसमें कोई भी चीज हम कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो उस तरफ सिंपल अल्फाज में अल्लाह ताला का इशारा है। और नेक्स्ट जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भी है कि उसको अल्लाह ताला ने गीली मिट्टी से पैदा फरमाया। नेक्स्ट आयत नंबर सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 62, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह हर एक चीज का क्या है, खालिक है, पैदा करने वाला है, क्रिएटर है। वो हुआ अला कुल्लि शैइन वकील, और वो हर चीज के ऊपर क्या है, गार्डियन है, नजर रखने वाला है। अल्लाह हर एक चीज का खालिक है और फिर वो सब चीजों को देखता है। जितनी भी मखलूक़ात मौजूद है, साइंटिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में 100 मिलियन काइंड से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और 100 मिलियन काइंड में से ओनली 2 या फिर 2.5 मिलियन काइंड जो है वो साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है और उनको कंप्लीटली स्टडी भी किया है। और बाकी जो रहते हैं वो आज तक साइंटिस्ट या तो पूरी तरह डिस्कवर नहीं हुई है या फिर वो साइंटिस्ट की पहुंच से दूर है। तो अल्लाह ने इन सब चीजों को, सब मखलूक़ात को जो हवा में है, जमीन के ऊपर है, आसमानों में है, समंदर की गहराइयों में है, तो सब मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और सबको वो पालता है, सबको रिज़्क़ देता है, सबकी ज़रूरियात को अल्लाह पूरा करता है। तो वो सब चीज़ों का खालिक है और सबका गार्डियन है। नेक्स्ट आयत नंबर 36 सूरह यासीन की आयत है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। तर्जुमा है इस आयत का कि ग्लोरी बी टू हिम, मतलब तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं क्योंकि वो इतना अजीम रब है, इतना जबरदस्त कारसाज है, तो उसके लिए तमाम तारीफें उसी ही के लिए है। अल्लाह एक है, वाहिद है, उसकी बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत सारी सिफात हैं। तो उन सब खसूसियात का फिर तकाजा है कि हम तारीफ सिर्फ एक ज़ात अल्लाह ही की करें। Who created all the sexual pairs of that which the earth grows? अल्लाह ने सब चीज़ों का, वो चीज़ें जो ज़मीन के सरफेस पे मौजूद हैं, उन सब का क्या किया अल्लाह ताला ने, उनके सेक्सुअल पेयर्स पैदा किए, मतलब उनके जोड़े पैदा किए। आप अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हर एक चीज में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मेल और फीमेल, बर्ड्स में, मतलब एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में जितनी भी एनिमल्स प्लांट्स मौजूद हैं उनमें मेल और फीमेल, मतलब सारी चीजें सेक्सुअल पेयर से जोड़ों की शक्ल में है। मेल तो उसका फीमेल है और फिर उनसे जो है मजीद बच्चे पैदा होते, तो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को क्या किया, अल्लाह ने उनको जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, मींस पेयर्स। अच्छा, एंड themselves and of that which they know not, उन चीजों को जो हम जानते हैं और उन चीजों को जो हम आज तक नहीं जानते। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया में 100 मिलियन काइंड से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन 2.5 मिलियन काइंड्स डिस्कवर हुए हैं। बाकी जो रहते हैं कुछ 98 पॉइंट समथिंग या फिर 97
पॉइंट समथिंग इतने मिलियंस जो ऑर्गेनिज्म है, आज तक वो साइंटिस्ट ने उनको या तो कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं किया या फिर वहां तक वो पहुंच नहीं गए हैं, तो वो उनसे क्या है, दूर है, नहीं पहुंच सकते। तो कहते हैं अल्लाह ने उनके भी पेयर्स बनाए हैं जिनको हम जानते हैं, और ऐसी मखलूकात भी हैं समंदर की गहराइयों में, हवाओं में, या फिर आसमानों में, जिनको हम आज तक नहीं जानते। तो सबके क्या है, सेक्सुअल पेयर्स है, जोड़े हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आयत पेज नंबर 9 पे, वहुवल्लज़ी, सूरह अल-अनाम का अनाम की आयत है, आयत नंबर 100। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, कहते हैं अल्लाह ताला वो जात है जो आसमान से बारिश बरसाता है। जब बारिश अल्लाह ताला बारिश बरसाता है तो फिर उससे क्या होगा, फिर उस बारिश की वजह से जमीन नरम हो जाती है, हम फसलों को, पौधों को पानी देते हैं तो फिर वो सही ग्रोथ कर सकते हैं, जमीन नरम हो जाती है। फिर प्लांट्स के लिए मिनरल्स जो मौजूद हैं जमीन में डिसॉल्व फॉर्म में, वो अवेलेबल हो जाते हैं, फिर वहां से प्लांट्स अपनी रूट्स की मदद से लेते हैं। जब प्लांट्स रूट्स की मदद से लेते हैं तो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स ये बनते हैं, फिर हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये हम बॉटनी में, मतलब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें, किस तरह फ्रूट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, पानी का उसमें क्या रोल है, पानी में जो मिनरल सॉल्ट डिजोल्व होते हैं वो किस तरह प्लांट्स लेते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने आसमान से पानी बरसाया, फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन, और फिर अल्लाह फरमाता है कि उसकी मदद से, उस पानी की मदद से फिर जमीन में मैंने मुख्तलिफ जो है प्लांट्स उगाए। एंड इज इट इज द ही, मतलब इट इज अल्लाह हु सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई, जिसने आसमान से पानी बरसाया। एंड देयर विद, और फिर उस पानी से वी ब्रिंग फोर्थ बर्ड्स ऑफ एवरी काइंड, और हमने फिर उनमें से हर किस्म के बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स कलियां, बर्ड्स ये फ्लावर की अनओपन कंडीशन है, उसको हम बर्ड कहते हैं, कली। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि प्लांट्स में उनसे उस पानी की वजह से कलियां बन गई, फिर वो बर्ड्स ओपन होते हैं, उनसे फ्लावर्स बनते हैं, फिर फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, और फिर वो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वो वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं। सो वी ब्रिंग फोर द ग्रीन ब्लेड, ग्रीन ब्लेड मीन्स सब्जा, जो ग्रीनरी है, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट जो जमीन के ऊपर मौजूद है, ये पानी की वजह से जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, उगते हैं, और वो पानी आसमान से अल्लाह ताला बरसाता है। और इस चीज को हम बॉटनी में पढ़ते हैं, किस तरह पानी जमीन में आता है, मिनरल्स को कैसे डिजोल्व करता है, और फिर वो हम किस तरह प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम विच वी ब्रिंग फोर द थिक क्लस्टर्ड ग्रेन, द थिक क्लस्टर्ड ग्रेन, थिक क्लस्टर का मतलब है, थिक मीन्स जो साइज में बड़े बड़े हो, क्लस्टर्ड जो ग्रुप की शक्ल में हो, ग्रेन्स, ग्रेन मीन्स सपोज वीट के ग्रेन्स हैं, मेस के ग्रेन्स हैं, राइस के ग्रेन्स हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस पानी की वजह से जहां हमने ग्रीनरी को पैदा किया, वहां पर उन प्लांट्स में ग्रेन्स भी उग आए उस पानी की वजह से, और हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं पानी का एक खास रोल है, वो पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं जमीन से, और फिर प्लांट्स उस वाटर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो प्लांट्स वो पानी लेते हैं और फिर वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे वो बर्ड्स बनाते हैं, और फिर उन बर्ड्स से फ्रूट्स बनते हैं, और फिर वो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, तो उनसे ग्रेन्स बन गई। एंड फ्रॉम द डेट पॉम, डेट कहते हैं खजूर को, कहते हैं अल्लाह ताला उस पानी से जहाँ ग्रेन्स उगते हैं प्लांट्स में,
फिर कुछ प्लांट्स में जो जैसे खजूर के प्लांट्स हैं उसमें खजूर पैदा होते हैं फ्रॉम द पोलन देयर ऑफ, और पोलन में से, पोलन क्या है, हम कहते हैं प्लांट्स में जो जो फ्लावर है, फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल भी है फीमेल में, जिस तरह इससे पहले हमने जिक्र किया कि अल्लाह ने हर एक चीज को पेयर्स की शक्ल में पैदा किया, तो इसी तरह प्लांट्स में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो मेल पार्ट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, और वो इस तरह 10 पार्टिकल से होते हैं। जैसे आप किसी फ्लावर को टच करो, उसके ऊपर जो येलो या फिर रेड कलर का जो पाउडर फॉर्म होता है, इसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और ये प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उस पोलन ग्रेन में से क्या किया, स्प्रिंग द pendant bunches, pendant मीन्स लटकी हुई, bunches मीन्स खोशे, गुच्छे, जैसे अंगूर है या फिर खजूर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उस पानी से ग्रेन्स को पैदा किया, डेट खजूर के बागात को उगाए उससे, या फिर उसमें से हमने लटकी हुई खोशेदार जो है ब्रांचेस बनाए, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स हैं या फिर पाम खजूर के क्या है उसके बंचेस हैं। एंड वी ब्रिंग फोर्थ गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स, मतलब है ग्रेप्स अंगूर के बागात उगाए, एंड ओलिव, ओलिव मीन जैतून, जैतून के बागात, एंड द पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जमीन की तरफ हमने पानी बरसाया बारिश का, तो उस पानी से हमने मुख्तलिफ चीजों को पैदा किया, जैसे ग्रेन्स हैं, डेट के फॉर्म्स हैं, गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स हैं, ओलिव हैं, जैतून, एंड पोमेग्रेनेट अनार है। ए लाइक एंड अनलाइक, ए लाइक मीन्स एक जैसी, एंड अनलाइक और एक दूसरे से मुख्तलिफ। प्लांट्स जो है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ग्रेप्स है, तो आपस में ग्रेप्स है उनमें सेम, उसमें जो है वेराइटीज होते हैं, सारी ग्रेप्स है लेकिन लाइक भी है एक जैसी वेराइटीज, और उनमें फिर मजीद और वेराइटीज हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अकसाम दुनिया के सरफेस पे मौजूद है, जमीन के सरफेस पे मौजूद है, तो वो जो स्पीशीज है वो सेम भी है और एक दूसरे से डिफरेंट भी है। सर हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड देयर डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात एक जैसे या फिर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उस पानी की मदद से डिफरेंट स्पीशीज को पैदा किया, वो स्पीशीज एक जैसे हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल सारे ग्रेप्स हैं, तो ग्रेप्स एक जैसे हैं, और फिर वो डेट मतलब खजूर से डिफरेंट है। अदर सेंस में ग्रेप्स मौजूद है, तो ग्रेप्स है, ग्रेप्स जो है वो स्पीशी है, तो ग्रेप्स में फिर बहुत सारे अकसाम है, उसमें बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे ग्रीन, वो जो ग्रीन शक्ल के, सॉरी ग्रीन रंग के होते हैं, बड़े बड़े ग्रेप्स ब्लैक कलर के होते हैं, तो छोटे ग्रेप्स है, बड़े ग्रेप्स है, तो ये सारे उनके टाइप्स हैं। तो सारे जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है, उनमें ए लाइक है या फिर अनलाइक, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर अल्लाह ताला इंसान की तरफ फरमाता है कि इतनी चीजों के जानने के बाद जब आप उसमें गौर फिक्र करो, तो फिर लुक अपॉन द फ्रूट्स, अब फ्रूट्स की तरफ अल्लाह ताला फरमाता है कि फ्रूट्स की तरफ देखो, देयरफॉर व्हेन दे बेयर फ्रूट, के फ्रूट किस तरह इन प्लांट्स में बनते हैं, फ्रूट्स किस तरह बनते हैं। तो ये हम बायोलॉजी में, बॉटनी में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्लांट जो है वो हम सीड जमीन में रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको पानी देते हैं, एक खास टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रंस मिल जाते हैं, तो वो सीड जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, और फिर उससे एक छोटा सा सीडलिंग पौधा बनता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, फिर उसमें लीव्स बनते हैं, फिर उसमें फ्लावर्स बनते हैं, फिर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट बनता है, फिर पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन हम कहते हैं पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं, फिर पॉलिनेशन के बाद फ्रूट्स बनते हैं, और फिर फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन चीजों में गौर करो
کہ فروٹس کس طرح بنتے ہیں. تو یہ ہم بوٹی میں ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ فروٹس کس طرح بنتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ان میں غور فکر کرو کہ یہ چیزیں کس طرح بنتی ہیں. اب جب بن گئی تو کہتے ہیں اینڈ اپون اٹس رائپننگ، پھر وہ فروٹس کس طرح پک جاتے ہیں، کس طرح وہ میچور ہو جاتے ہیں، مطلب پک جاتے ہیں اور پھر وہ کھانے کے قابل لائق ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ اس میں غور کرو تو پھر کیا کریں. لو مینس بے شک، ہیئر ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے ان کو بیان کیا، ویریلی آر پورٹنٹس، پورٹنٹس مینس نشانیاں، فار پیپل ہو بلیو، فار پیپل ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہو بلیو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین ہے ان کا کہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ایک اللہ ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس ہی کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے بارش کا پانی برسایا زمین کی طرف، اس سے مختلف قسم کے پلانٹس اگائے، پھر ان میں گرینز، ڈیٹ فارمز، گریپ گارڈنز، اولیو، پومیگرینیٹ جو اللہ اے لائک بھی ہے ان لائک بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں غور کرو کہ کس طرح یہ فروٹس بنتے ہیں اور کس طرح پک جاتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد ایک آپ نتیجے پر پہنچ جاؤ گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ صرف ایک واحد ذات جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. نیکسٹ آیت سورہ الانعام آیت نمبر 102، بدیع السماوات والارض، the originator of the heavens and the earth، زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا. اب غور کریں دنیا کا جو نظام ہے کس صحیح ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. دن رات اپنے اپنی ٹائم پہ آتے ہیں، سورج اپنی ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، اپنی ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، ہر ایک کام صحیح ٹائم پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس بڑی کائنات، بڑی دنیا کے پیچھے ان سب کو چلانے والا ذات کون ہے؟ واحد ایک ذات جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا رب ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. اب اس میں سے یا پھر پریویس میں سے اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو ہینڈ ریز کریں اور اپنا کویسچن پوچھیں. پریویس میں یا پھر اگر اس لیکچر میں آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیں. شاباش. اوپن اپ یور مائک بچے، جو بچہ پوچھا جائے ہاتھ ریز کرے، ہینڈ ریز کریں. کوئی کویسچن اگر ہو پریزنٹ ٹاپک میں یا پھر پریویس میں تو پوچھ لیں. شاباش. نہیں ہوگا کویسچن، نہیں ہوگا تو پھر آگے اور پڑھا دیں، یہ ایک آیت اور بھی پڑھا دیں. صحیح ہے بس. نہیں ہاتھ. اچھا ابو بکر. جی ابو بکر بچی بتائیں. سر ای کریوٹک کا کیا مطلب ہے؟ یو کریوٹک کا یس. اچھا یو کا مطلب ہے ٹرو، کیریون کا مطلب ہے نیوکلیس، ایسا سیل یا پھر ایسا آرگینزم، ایسا جاندار جس میں نیوکلیس موجود ہو سیل کے اندر، اس کو ہم یو کریوٹک آرگینزم یا یو کریوٹک سیل کہتے ہیں. نیکسٹ مناہل. ایکسکیوز می سر، سر ہم لوگ یہ ویکلی ٹیسٹ کب سے اسٹارٹ کریں؟ جب سے آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو بچے، لیکن آپ نے 17 مئی کو یہ سبمٹ کرنے ہیں نا، تو تب تک آپ جب بھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے بچے. اوکے سر، تھینک یو سر. جی اور کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ جی یہ آ گئے ہیں
कौन है हमजा सर जी कौन सी तारीख को 17 को 17 को ईद के बाद बच्चे, ईद के बाद 17 या 18 को आपने ये सबमिट करने हैं, ठीक है? 17 और 18 में। मुदस्सिर sir. मुदस्सिर ask your question सर ये वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट दोनों इकट्ठे जमा करना है? जी बच्चे आपने सब करके इस जमा करने हैं, ठीक है? यस सर। जी एक उसामा। नहीं सर मैं वो मंथली टेस्ट का पूछ रही थी लेकिन आपने बता दिया। सही है। मनगलरा बताए, मनगलरा सर ईद की वेकेशन कब होंगी? ईद अब की तो पहले वेकेशन ईद की बस कल vacations से में स्टार्ट है। हो गई बच्चे, कल से आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? 9 to 16 है आपकी वीकली वेकेशंस, ठीक है? 17 को फिर आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा ये मशाल खान बच्ची बताएं। सर व्हाट इज पेंडेंट बंचेस? पेंडेंट बंचेस का मतलब है लटकी हुई खोशें, जैसी खजूर या फिर ग्रेप्स के जो बंचेस है उनको हम कहते हैं। हाँ, जो लटकी हुई होते हैं। अच्छा ये हमजा शाफी बच्चे ओके सर थैंक यू। कहाँ गया? ये कौन है? अहमद अली, अहमद अली बच्चे बताएं ये क्या कर रहे हैं? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी पूछो, जरा ऊंचा बोलो। सर ये खलील कह रहा है कि परसों छुट्टी होगी। हाँ बच्चे 9 आज आपके 9 से मतलब कि कल से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी ना, तो संडे टू नेक्स्ट 17 या 16 तक आपकी फिर छुट्टियां हैं, फिर 17 से आपकी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? मतलब 9 to 16 आपकी छुट्टियां है, 9 to 16। चलिए सर स्टूडेंट, जी बोलो। दगा कब देंगे? खाली के दिन वो वीडियोस अपलोड होंगी लेक्चर तो? हाँ बच्चे आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज।